वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ना हम कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देख चुके थे ना, स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे थे। हियर इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सो हियर इज image formation by convex mirror। कॉनकेव मिरर के केस में 6 केसेस हमने देखे थे और हमने स्टडी किया था कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, देन ऑन द फोकस एंड आफ्टर दैट बिटवीन द फोकस एंड पोल। इस तरह से काफी दूर से हम ऑब्जेक्ट को मिरर के बिल्कुल पास लेकर आते हैं और डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखकर हम उसकी इमेज फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो ऑलमोस्ट 6 केसेस हमने वहां पे स्टडी किए थे, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ओनली 2 केसेस आर देयर। फर्स्ट वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड द सेकंड वन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। है ना, मिरर के फ्रंट में कहीं पर भी कोई भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट हो सकता है, अलग अलग पोजीशन पे हम उसका इमेज फॉर्मेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम 2 केसेस देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास इंफिनिटी पे है तो इमेज किस तरह से बनेगी, और जब ऑब्जेक्ट आपके पास मिरर के फ्रंट में है, कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे मिरर के फ्रंट में किसी भी पोजीशन पे भी रखा हुआ है तो उसकी इमेज किस तरह से फॉर्म होगी। कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस आपको पता है हमेशा ही कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है दे आर रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक ही केस था हमारे पास जिसमें इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बन रही थी, एंड दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। उस केस में इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज हमें देखने को मिल रही थी। सो हियर द फर्स्ट केस इज व्हेन the object is at infinity। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पे है, इट मीन्स काफी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। नाउ द कॉन्वेक्स मिरर, सो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड हियर द पॉलिश इज इन दिस साइड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दिस। This is the principal axis. Here is the focus and here is the center of curvature. Clear? अब क्या होगा हमारे पास, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। दिस इज द मिरर M डैश। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे कहीं रखा है, तो सपोज इंफिनिटी पे कहीं भी रखा हुआ है, यहां से हम डॉटेड लाइंस ले आते हैं। ठीक है, तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है और जब हम लाइंस को पैरेलल मिरर पे डालेंगे, सो हियर इज द पैरेलल लाइन। हमें पता है जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जानी चाहिए, लेकिन दिस इज द डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर है, सो इट डाइवर्ट्स द लाइट रेज इन दिस डायरेक्शन। लाइट रेज इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी। जो कॉनकेव मिरर होता है, इट इज द कन्वर्जिंग मिरर, वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे फोकस करता है। यहां पर ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, इट मींस दूर फैलाएगा। सो ये लाइट रे इस तरह से जाएगी। सपोज दिस इज द सेकंड लाइट रे विच इज ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द थर्ड रे, again parallel to the principal axis, and this is also goes in this direction. Some rays are also here, so here is this ray, again parallel to principal axis, after reflection goes in this way. This is also again parallel to principal axis and after reflection goes in this way, and again one more ray is there, and this ray is also parallel to principal axis and after reflection it goes in this direction. आप देख रहे हैं जितनी भी लाइट रेज मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, all these light rays gets diverted in these directions.
ठीक है। इन रेज को, यदि जो रिफ्लेक्टेड रेज है, इन रेज को यदि हम आगे बढ़ाए तो क्या कहीं हमें ये मिलते हुए दिख रही है? कहीं भी हमें ये मीट करते हुए दिखेगी, क्योंकि ये लाइट रेज इस तरह से डाइवर्ज हो रही है। क्लियर? लेकिन इनको यदि हम पीछे कहीं एक्सटेंड करें, ठीक है, तो इन लाइट रेज को यदि हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये हमें एक पॉइंट पे मिलते हुए दिखती है। सपोज दीज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। सारी लाइट रेज हमें इस एक पॉइंट पे मीट करती हुई दिखेंगी जब हम इनको पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज focus. So they are not exactly meeting at the focus. They are appears to be meet at the focus. And at this focus, the image of mirror, image of the object is formed. ठीक है। अब हम फिर से वही चीज लिखनी है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, किस तरह की बनेगी, कैसा इसका नेचर है, कैसी इसकी पोजीशन है। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, इमेज कहाँ पे बन रही है? एट फोकस, behind the mirror. So this is formed at focus behind the mirror. मिरर के पीछे की साइड बन रही है। आई एम सॉरी, इमेज किस तरह की है? इरेक्ट है और वर्चुअल है, क्योंकि एग्जैक्टली लाइट रेज मीट नहीं हो रही है। दीज आर अपीयर्स टू बी मीट, और इन लाइट रेज को जो अपीयर हो रही है, तो इमेज किस तरह की बनेगी? वर्चुअल। एंड वी नो दैट द वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, सो दिस इज इरेक्ट ऑल्सो। वन मोर पॉइंट, दैट इज साइज ऑफ द इमेज, एंड दिस साइज इज वेरी स्मॉल, और वी कैन से दैट point sized. So this is point sized image or highly reduced, we can also say like that. ये कॉन्केव मिरर में भी हमने देखा था, कॉन्केव मिरर में भी इमेज इसी टाइप से बन रही थी, लेकिन वहां पर लाइट रेज मीट करते हुए अपीयर नहीं हो रही थी, दे आर एग्जैक्टली मीटिंग। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर ना, मिरर के फ्रंट में हम कहीं भी उसकी पोजीशन ले सकते हैं। सो हियर इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, या हम कह सकते हैं इन बिटवीन पोल एंड फोकस और नियर टू द फोकस, near to the pole, not focus. So this is the mirror again. It is polished at this side and this is the reflecting surface. Here is the principal axis. Here is the focus and this is the center of curvature. Now, where the object is placed? Object is placed at in front of mirror. ठीक है, यहाँ पर हम फोकस को, यहाँ मिरर के इधर, तो यहाँ पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? मिरर के पीछे की साइड है। तो हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे आप जो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। अगेन फर्स्ट लाइट रे विच इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्जेस in this way. Second ray falls on pole of the mirror. This is the pole. Second ray pole पे आएगी और pole पर obliquely जो ray आएगी, after reflection it goes in this direction. क्या ये वाली रिफ्लेक्टिंग रे और ये वाली रिफ्लेक्टिंग रे कहीं हमें मीट होती हुई दिखाई दे रही है? नो, बिकॉज दीज आर डाइवर्जिंग। तो ये कहीं भी दूर दूर जा रही है, कहीं भी हमें ये मीट होते हुए नहीं दिखेंगी। बट जब इन रेज को हम मिरर के बैक साइड में कहीं फॉर्म करना चाहते हैं, मिरर के बैक साइड में भी हम इसको बढ़ाते हैं आगे, सो दिस लाइट रे इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस लाइट रे इज इन दिस डायरेक्शन। इस तरह से जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो जहां पर ये लाइट रेज हमें मीट करती हुई दिख रही हैं, दिस इज द
image of the object. This is A dash, B dash is the image of the object A and B. ठीक है, तो अगेन हमारे पास इमेज कहां पे बन रही है? इमेज फिर से बन रही है मिरर के पीछे की साइड. सो वेयर इज द पोजीशन? फर्स्ट वन इज बिहाइंड द मिरर. So it is formed behind the mirror between F and P. Clear? So it is behind the mirror between F and P. Second one is again the image is virtual and the virtual images are always erect. And the fourth one is smaller than object. So this is the position and nature of the image. Two cases हमारे पास होते हैं convex lens से. One when the object is at infinity and second when the object is in front of the mirror. Clear? This is about the image formation by convex mirror. Now एक छोटा सा topic और, that is uses of concave and convex mirror. So we will discuss this in this video. Firstly, uses of concave mirror. So the first one is uses of concave mirror. As we know that concave mirror is the converging mirror. It converges the light rays. That's why it is used by dentist to see the larger structure of our tooth. So first use is, it is used by dentist. Used by dentist to see large view of tooth. क्लियर? क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगा वहां पर हमें लार्ज इमेज टूथ की दिखाई देती है. इसके लिए डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं. इसके अलावा इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टिंग मिरर इन द टेलीस्कोप्स. यू नो दैट टेलीस्कोप्स आर यूज्ड टू सी द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स. दैट्स व्हाई वो हमसे काफी दूरी पे है और उन काफी दूरी वाले जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं. कॉन्केव मिरर जो होता है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है. क्लियर? सो इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप्स. सेकेंड वन इज यूज्ड इन टेलीस्कोप टू सी द एस्ट्रोनॉमिकल objects or sun, moon, stars, etc. Astronomical objects, or you can write that sun, moon, stars, etc. The third one is concave mirror is used in the headlights of vehicle. So it is used in headlights of vehicle. You know that the headlights are used to focus the light rays on one object, or we can see on the for the parallel beam of light. है ना, ये कन्वर्ज कर रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ला रहा है, तो इससे क्या होगा, हेडलाइट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं. यदि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाएगा तो वो लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे हेडलाइट्स में यूज करते हैं. Another important use is as shaving mirror. शेविंग के लिए भी जो हम मिरर यूज करते हैं, that mirror is the concave type of mirror. The last one is the mirror which is used in torch is also a concave mirror. So in torch and in solar cookers, in torch and इन सोलर कुकर्स. सोलर कुकर जो हम यूज करते हैं, उस सोलर कुकर में आप देखते हैं सन रेज से फूड प्रिपेयर किया जाता है.
तो वहां पर सन की जो रेज है उन लाइट रेज को हमें एक जगह पे कन्वर्ज करना होता है ताकि हमारा फूड जो है वो कुक हो सके. सो इन सोलर कुकर ऑल्सो द कॉनकेव मिरर इज यूज्ड. Next one is uses of convex mirror. So here is next important thing is uses of convex mirror. Okay? Important question यहाँ से आता है, कई बार मिरर के यूजेस एग्जाम में पूछे हुए हैं तो हमें इसको ध्यान रखना होगा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज इज एज अ रियर व्यू मिरर. Sorry, in the vehicles. So as rear view mirror in vehicles. Vehicles की हेडलाइट में हम कनकेव मिरर यूज करते हैं और जो साइड में रियर व्यू पीछे का व्यू देखने के लिए जो मिरर यूज होता है दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर. यदि हम यहाँ पे प्लेन मिरर यूज करेंगे तो हमें जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा मिरर भी लगाना पड़ेगा. सपोज पीछे से यदि कोई ट्रक आ रहा है तो उस ट्रक को देखने के लिए हमें उतना ही बड़ा मिरर यूज करना पड़ेगा. ये क्या करता है, दूर की चीजों को भी हमें क्लियरली देखने में हेल्प करता है. क्लियर. सो एज अ रियर व्यू मिरर हम इसका यूज करते हैं और दूसरा हम इसका यूज करते हैं इन स्ट्रीट लाइट्स. स्ट्रीट लाइट्स में भी हमें क्या करना है, लाइट रेज को डाइवर्ज करना है ताकि लाइट जो है वो काफी दूर तक स्प्रेड हो सके. तो एज अ डाइवर्जिंग मिरर हम इसका यूज करते हैं. तो स्ट्रीट लाइट में भी इसका यूज होता है क्योंकि ये डाइवर्ज करने वाला मिरर होता है. क्लियर. स्प्रेडिंग मिरर है किस तरह से, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. स्ट्रीट लाइट है हमारे पास, उस स्ट्रीट लाइट से सपोज दिस इज द स्ट्रीट लाइट, दिस इज द स्ट्रीट लाइट. स्ट्रीट लाइट से जो लाइट रे आ रही है ये कैसे जाएगी, इस तरह से मिरर पे इंसिडेंट होगी और मिरर क्या करेगा, इन लाइट रेज को इस तरह से डाइवर्ज कर देगा. सो इट इज द डाइवर्जिंग मिरर एंड इट स्प्रेड्स द लाइट. Now this is the spreading of light. Here it spreads the light. That's why in street lights the mirror which is used is convex mirror. And in torch, ना टॉर्च की बात हमने की थी, तो टॉर्च में हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं. उसमें क्या होता है, दिस इज द कॉनकेव मिरर. Here it is polished at this side. कॉनकेव मिरर. यहाँ पे ये हमारे पास टॉर्च है, दिस इज द टॉर्च. ठीक है. इससे जब लाइट रेज मिरर पे आएंगी, टॉर्च से जब लाइट रेज को मिरर पे इंसिडेंट करेंगे तो ये क्या करेंगी, इन लाइट रेज को पैरेलल स्प्रेड करेगी. इसीलिए टॉर्च से हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट देखने को मिलती है. और जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट से हमें क्या देखने को मिलेगा, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट. दूर तक की चीजें हम देख पाएंगे, लेकिन टॉर्च जो है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करती है क्योंकि हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट उससे देखने को मिलेगी. सो दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट. दैट्स व्हाई इन टॉर्च द कॉनकेव मिरर इज यूज्ड and in street lights the convex mirror is used. Clear? So this is all about the uses of concave and convex mirror. Image formations भी हमारा हो गया दोनों मिरर से और ये दोनों मिरर के uses भी हो गए. In our next section we will discuss about the Cartesian sign convention जो हमारी टेक्स्ट बुक में पहले दिया हुआ है लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया था. इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस. थैंक यू वेरी मच.